सो नीट 2026 के लिए ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हुए हैं और इस समय पे मैक्सिमम बच्चे अपने डेली शेड्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं। वो मैक्सिमम आवर्स पढ़ तो रहे हैं बट उनको प्रोडक्टिविटी मिल ही नहीं रही है। नॉट ओनली लास्ट के 2 महीने पे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सो आज की पूरी वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि मेरी लास्ट के 2 मंथ की क्या डेली शेड्यूल रहता था और किस तरह से मैं इनको आराम से डिसिप्लिन मैनर में फॉलो कर पाता था। और अभी तक तुमने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाके उसे अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं ऐसे 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि मैंने खुद अटैम्प्ट किए थे, जिसके कारण मेरे बायो में 360 आउट ऑफ 360 है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी आके ज्वाइन कर लो। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें टोटली बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि तुम्हारे क्या डेली शेड्यूल होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूजुअली मैं रात में 12 साढ़े 12 के आसपास सो जाता था और 5 साढ़े 5 तक मैं उठ जाता था। और तुम देखोगे कि मैं ऑलमोस्ट दिन में 5 घंटे की मैं नींद ले रहा था। और मैं 5 घंटे की नींद में क्यों ले रहा था वो मैं तुम्हें बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहना। अब देखो, यूजुअली मैं ये देखता था कि जिस समय मैं उठ रहा हूँ और पढ़ने के बीच में ऑलमोस्ट 30 मिनट का मैं गैप रखता था, सो दैट मेरी जो बॉडी है वो उठ सके, माइंड जो है वो उठ सके। तो इस समय पे मैं बॉडी को उठाने के लिए, माइंड को उठाने के लिए मैं 15 मिनट की वॉकिंग करता था और 15 मिनट का जो मेरा था वो मेडिटेशन करता था। अब इसके बाद मेरा पहला स्टडी सेशन शुरू होता था, जो होता था 5:30 से लेके 8 बजे तक। यूजुअली इस टाइम पे मैं अपनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो बायो थी वो मैं पढ़ता था, सो दैट मुझे जो चीजें, जो रटने वाली चीजें है उसे मैं पहले कंप्लीट कर लूं। और मॉर्निंग में करने का ये फायदा मिलता है कि तुम्हें चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। 5:30 से लेके 6:30 तक मैं यूजुअली बायो करता था और 6:30 से लेके 7:30 तक मैं आराम से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक करता था। अब 7:30 से लेके 8 के बीच में यूजुअली जो 5:30 से लेके 7:30 तक जो मैंने किया उसको मैं रिवाइज करता था, सो दैट मुझे कभी ऐसा फील ना हो कि जो चीज मैंने पढ़ी है वो मैं भूल जाऊं। अब 8 बज गई, 8 से लेके 9 बजे तक ऑलमोस्ट जो मुझे खाना है, पीना है, या मुझे फ्रेश होना है या नहाना है, जो भी चीज है वो मैं करता था। और उसके बाद मैं शुरू करता था अपना दूसरा सेशन, जो होता था 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक। और यूजुअली इस टाइम पे मैं जो मुझे लेक्चर्स हो गए या मेरा कोई चैप्टर जो बैकलॉग में है, जो मेरा इनकम्प्लीट चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट करता था। अब 12:30 तक हो गए। अब 12:30 से लेके 1 बजे तक यूजुअली जो मैंने 9 से लेके 12:30 तक पढ़ा उसको मैं रिवाइज करता था, जो मैंने नोट्स बनाए उसको मैं रिवाइज करता था, या फिर अगर मुझे कोई शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो मैं करता था, सो दैट मुझे जो चीजें मैंने पढ़ी है वो मेरे दिमाग में घुस जाए। 1 बजे से लेके 1:30 तक मैं लंच करता था। और यूजुअली लंच में ना कभी भी हैवी लंच मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 से लेके 5 के बीच में तुम्हें पेपर देना है, तो इस समय पे तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। तो अगर तुम 3 रोटी खाते हो तो 2 खाओ, अगर तुम, और ट्राई करो कि इस समय पे तुम लिक्विड डाइट ज्यादा लो, सो दैट तुम्हें नींद ना आए। अब देखो, एक चीज मेरा ध्यान से सुनना कि 1:30 से लेके 2 PM तक मैं कुछ भी नहीं करता था, मतलब कि एक प्रॉपर टेबल पे आराम से बैठा हुआ रहता था। अब मैं ये चीज क्यों करता था, देयर इज अ रीजन। द रीजन इज कि तुम्हें पता है जब तुम नीट का पेपर देने जाओगे और जब सेंटर पे बैठोगे तो 1:30 से लेके 2 बजे तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, वहां पे बस आराम से बैठे रहोगे। तो वही चीज, वही एनवायरनमेंट मैं अपने घर पे पहले ही बना लेता था, सो दैट मुझे नीट के पेपर पे कोई दिक्कत ना हो। तो यूजुअली 1:30 से लेके 2 PM तक जो मैंने चैप्टर पूरे दिन में किया है ना, तो उसको मैं रिमाइंड करता था। मतलब ऐसे बैठ के आराम से मैं टोटली दिमाग में सोचता था कि ये चीज मैंने कर लिया, ये चीज मैंने ज्यादा भूल गया था, ये फॉर्मूला मुझे दिक्कत कर रहा था, तो ये सारी चीजें। अब अगला सेशन मेरा शुरू होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। और 2 बजे से लेके 5 बजे तक यूजुअली मैं जो प्रॉपर वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, और मैं ट्राई करता था कि 150 से लेके 180 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूं ही करूं, क्योंकि नीट के पेपर में भी तुम्हें 2 से 5 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस टाइम पे मैं कौन से टॉपिक और कौन से चैप्टर रखता था, तो जो चैप्टर मैंने पहले कर चुका हूं या जो आज मैंने रिवाइज किया तो उन चैप्टर को मैं ले लेता था। अब 2 से लेके 5 के बीच में मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। अब 5 से लेके 5:30 तक मैं प्रॉपर वे में रेस्ट करता था, जिसमें मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना है, थोड़ा वॉक करना है या टीवी देखना है, वो मैं करता था। अब 5:30 से लेके 6 बजे तक जो मैंने 2 से लेके 5 तक जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना, उसकी मैं OMR शीट पे चेक करता था। चेक करने के बाद मैं ट्राई करता था कि 6 बजे से पहले कैसे भी करके जितने क्वेश्चन हो सके उसे मैं एनालाइज कर लूं, जो मेरे गलत हुए हैं, जो मैंने छोड़े उनको मैं एनालाइज कर लूं। अब 6 से लेके 6:45 तक मैं हमेशा कोई भी नॉन एकेडमिक काम करता था। इस नॉन एकेडमिक काम में कुछ भी आ सकता था, जैसे मैं वॉक पे चला गया, मैंने गाने सुन लिए, या मैंने कोई एक्सरसाइज कर लिया, अगर मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है तो मैंने वो चीज लिख ली, कुछ भी हो गया वो चीज मैं अप्लाई करता था, सो दैट मेरा माइंड है वो फैटीग या फिर थका हुआ फील ना करे। और मैं हमेशा कहूंगा कि अपने डेली बेसिस पे एक नॉन एकेडमिक काम जरूर करना, ताकि तुम्हें थकावट फील ना हो या सैचुरेटेड माइंड फील ना हो। अब उसके बाद 6:45 के आसपास मैं घर पे आ जाता था। और अब 7 बजे से 8 बजे तक अगला मेरा सेशन शुरू होता था, जिसमें जो मैंने 2 से लेके 5 बजे तक जो भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसको मैं एनालाइज करता था, उस गलतियों पे मैं अपने काम करता था। अब 8 से लेके 10 बजे के बीच में प्रॉपर वे में फिजिक्स की जो मेरी बैकलॉग्स हो गया या फिजिक्स में मेरा जो भी इनकम्प्लीट पार्ट है वो मैं पूरा करता था। 10 बजे से लेके 10:30 तक मैं आराम से प्रॉपर वे में जो मैंने फिजिक्स का जो चीज मैंने पढ़ लिया उसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था, या फिर मैं उसको रिवाइज करता था। फिर 10:30 से लेके 11 बजे तक प्रॉपर वे में डिनर कर लेता था। अब आती है कि
मेरे पास अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, वो है 11 से 12। अब 11 से 12 मैं वो चीज करता था जो कि पूरे दिन में मैंने जो भी काम किया उसको मैं माइंड के अंदर घुमाता था या फिर रिवाइज करता था चीजों को, सो दैट मुझे चीजें याद रही कि मैं पूरे दिन मैंने क्या चीज किया है। अब इसके अलावा इसमें मैं एक चीज एडअप करता था, वो था मेरा डेली टारगेट। मतलब कि मैं जो भी चीज मुझे नेक्स्ट डे करना है उसको मैं पहले ही एक दिन पहले ही प्री प्लान कर लेता था, सो दैट मुझे क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है ये चीज मेरे माइंड में रहे और ज्यादा टाइम वेस्ट मेरा ना हो। सो दिस वाज माय डेली शेड्यूल। अब देखो पहला क्वेश्चन आता है कि मैं डेली बेसिस पे 5 घंटे की नींद क्यों लेता था। मुझे पता है कि जो 5 घंटे की जो नींद होती है वो थोड़ी कम होती है, बट ये चीज ध्यान रखना कि मैंने जो अपनी नीट की प्रिपरेशन थी वो बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट करी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना था, तो मैंने नींद से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करी थी। बट अब बात आती है कि क्या भैया सच में ये आपने जो चीज फॉलो करी थी वो आप बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में फॉलो कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। मैं तुम्हें सच बताऊं ना तो स्टार्टिंग पे डेज में ना मेरे से बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए फॉलो करना। बट उसके बाद मैंने अपने आप को छोटा सा चैलेंज दिया जो था 21 डे चैलेंज का, जो कि मैंने शुरू किया था जनवरी से। अब इस जनवरी के मंथ में मैंने ना बस अपने आप को ये मोटो दिया था, ये चीज मैंने कही थी कि अगर मेरे से 21 दिन ये जो मैंने शेड्यूल दिया वो अगर मेरे से फॉलो होता है तो डेफिनेटली मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, और अगर मेरे से 21 दिन ये चीज फॉलो नहीं हुई तो उसी दिन मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन छोड़ देता। अब मैं तुम्हें इसका प्रॉपर वे में प्रूफ दिखाता हूँ। सो तुम देख सकते हो ये मेरे पास 2 शीट है। सो इसमें देखो ये है 21 डे चैलेंज का, इसकी मैं फोटो यहाँ पे लगा दूँ तो देख लेना, और ये है 60 डे चैलेंज का, अगर तुम्हें दिख रहा हो। सो जो अगर मैं तुम्हें ये 21 डे चैलेंज का दिखाऊं तो इसमें तुम देखोगे बहुत सारे टिक लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। सो ये जो थी ये मेरे पूरा का पूरा एनालिसिस थी, जो 21 डे का चैलेंज था उसे मैं पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा मेरा शीट थी जो मैंने बनाई थी। अब देखो तुम्हें पता है कि अगर तुम कोई भी चीज 21 दिन फॉलो कर लेते हो ना तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तुम्हारी रूटीन में बैठ जाती है। तो ये चीज मैंने अपनाई थी कि मैंने बस 21 दिन मुझे फॉलो करनी है, अगर हो गया तो मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं ऑन द स्पॉट नीट की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। अब देखो ये चीज ना करनी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, बहुत ज्यादा मुश्किल थी, तुम मानोगे नहीं, मैंने मतलब बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं एम्स की सीट पाने के लिए। अब वो सेक्रीफाइस क्या थे, सबसे पहले तो मैं ना 2 चीजें करता था, एक तो रिवॉर्ड सिस्टम और एक पनिशमेंट वाला सिस्टम। अब ये बताने से पहले कि ये दोनों चीज क्या है तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करी थी ना तो मैंने ना एक चीज को सेक्रीफाइस किया था, वो था फास्ट फूड। मैं लिटरली बताऊँ तो मुझे फास्ट फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद था, तो बस ओनली टू क्रैक नीट एग्जाम मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं नीट की प्रिपरेशन से लेके टिल नीट के एग्जाम तक मैं फास्ट फूड खाना छोड़ दूंगा। बट अब एक छोटी सी चीज रहती है कि हमारे अंदर लाइक होती है, क्रेविंग तो होती है हर चीज की, तो मैंने शुरू किया था रिवॉर्ड सिस्टम, जिसमें मैं क्या करता था कि प्रॉपर वे में अगर मान लो मैंने कोई टास्क पूरा कर लिया, कोई डेली टारगेट पूरा कर लिया, मैंने जो मेरी एक्यूरेसी है मेरी वो बढ़ी है या मेरे टेस्ट में मार्क्स बढ़ गए हैं, तो इसमें मैं रिवॉर्ड देता था। अब रिवॉर्ड में मैं क्या देता था, यूजुअली कोई भी चीज जो मुझे पसंद थी, जो चीज मैंने सेक्रीफाइस करी, जैसे फास्ट फूड हो गया, उसको मैं खा लेता था, तो कहीं ना कहीं मेरी क्रेविंग भी पूरी हो जाती थी और जो मेरे डेली टारगेट है मेरे वो भी पूरे हो जाते थे। अब बात आती है क्या भैया आप इसे रोज फॉलो कर पाते थे, नहीं, तो इसके लिए मैंने दूसरा सिस्टम यूज करता, वो था पनिशमेंट वाला सिस्टम। तो इस पनिशमेंट वाले सिस्टम में मैं क्या करता था, जैसे मेरा कोई टारगेट है मेरा पूरा नहीं हो पाया तो आई यूज्ड टू स्लैप माई सेल्फ, मतलब मैं ऐसे अपने आप को थप्पड़ मारता था, या फिर मैं आई यूज्ड टू अब्यूज माई सेल्फ। मैं एक फोटो लगाऊंगा यहाँ पे जिसमें मैंने लाइक बहुत सारी अपने आप को गालियां दी थी, ठीक है। मैं चिल्ली पाउडर हो गया या फिर मिर्ची हो गया, मैं वो कंज्यूम करता था ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई मुझे अपनी डेली शेड्यूल जो है वो पूरी करनी है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज बताता हूँ जो कि तुम्हें अपने डेली शेड्यूल में ऐड करनी ही करनी है एट एनी हाउ। पहली चीज है कि तुम्हें दिन में ना 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं इस लास्ट के 2 मंथ में। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक स्टेमिना बनाना है, सो दैट तुम आराम से 3 घंटे बैठने की और सिटिंग पावर तुम्हारे अंदर हो। दूसरी चीज कि तुम्हें डेली बेसिस पे कोई भी नॉन एकेडमिक काम करने ही करने, ताकि तुम्हें सैचुरेटेड फील ना हो, तुम्हें ओवर थिंकिंग ना हो, या फिर तुम्हें लाइक ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई अब करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हें ये चीज हेल्प करेगी, तुम एक इंसान हो, मशीन नहीं हो, तुम 24 घंटे काम नहीं कर सकते हो। अगली चीज, जब तुम कोई डेली कोई बड़ा शेड्यूल ले रहे हो ना, जैसे 5 या 6 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, तो हमेशा 5 या 10 मिनट का गैप जरूर लेना। अब आते हैं कि भैया हम सुबह हमसे उठा नहीं जाता, डिस्क्रिप्शन में ना एक ऐप का लिंक दूंगा, उस ऐप को यूज करना। डेफिनेटली वो ऐप ना तुम्हें बहुत हेल्प करेगी सुबह उठने में। उसको मैं अभी भी अपने एमबीबीएस की जर्नी में भी यूज करता हूँ और अपनी नीट की प्रिपरेशन में भी यूज कर रहा था। चीज आती है, अगर तुम चाहते हो कि ये लास्ट के 2 मंथ में ये मैं 21 डे चैलेंज है ये मैं दोबारा शुरू करूँ, तो कमेंट कर देना। डेफिनेटली इस 21 डे चैलेंज को मैं रीस्टार्ट करूंगा, ताकि जितने भी बच्चे जो कि मेरे साथ पहले जुड़े थे हमारे 21 डे चैलेंज में और जिनकी कंसिस्टेंसी हो गई या डिसिप्लिन टूट चुकी है, वो दोबारा रीगेन कर सके और अपने आप को तुम एक पर्टिकुलर वे में, प्रॉपर वे में अपने आप को शेड्यूल दे सको और डिसिप्लिन रह सको। कमेंट कर देना 21 डे चैलेंज, इसको मैं रीस्टार्ट कर दूंगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया हमने ना आज तक कभी भी किसी एक नीट एस्पिरेंट को ऐसी स्टोरी सुनाते हुए नहीं देखी जिसने इतनी सारी चीजें करी हो। देखो मैं आई डू अग्री कि बहुत सारे बच्चे ऐसी चीजें नहीं करते, ये मैंने चीजें करी है। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा लेट शुरू करी थी। तुम देखोगे दिसंबर और जनवरी के आसपास मैंने शुरू करी थी, ये चीजें मुझे करनी ही करनी थी।
और दूसरा जो मेन रीजन था कि कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर डिसिप्लिन लाना था। आई थिंक आज यही सारी चीजें करके, ये सारी की सारी सेक्रीफाइस करके, ये सारे 21 डे चैलेंज, 60 डे चैलेंज, अपने फास्ट फूड को अपने लाइफ से अलग कर देना, आई थिंक आज इसी सब चीजों के कारण ना मैं आई थिंक एम्स के अंदर बैठा हुआ हूँ और कैमरे के सामने तुम्हें एक प्रॉपर वे में गाइड कर रहा हूँ कि कैसे तुम्हें नीट क्रैक करना है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और लास्ट तक देखी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस चीज के ऊपर चाहिए टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, कमेंट में ये भी जरूर बताना कि तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या रहता है। बाय।